नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनवर्ड न्यूज नेटवर्क में। दोस्तों, आज हर माता पिता अपने सामने एक समस्या को खड़ी जरूर पा रहे हैं और इस समस्या का रोज ही वो सामना भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी बच्चे हैं कि मान नहीं रहे। बच्चों को फोन की लत से दूर करना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना हम आपको उपाय दें या आपको सलूशन दें कि आखिर आप बच्चों को कैसे इन फोन की लत से बचा सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि बच्चों को किस उम्र में फोन दें और बच्चों को मोबाइल की लत से आप कैसे छुड़ा पाएंगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा। ऐसे में पेरेंट के लिए गंभीर चिंता का विषय है, ये हम सभी जानते हैं। अगर आप भी एक अभिभावक हैं, अपने बच्चों को फोन से दूर रखना चाहते हैं, तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनना होगा। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आपने ही अपने बच्चों में ये लत डाली है। सुनने में आपको अटपटा लग रहा होगा, पर ये बिल्कुल सही बात है कि बच्चे जब आपके पास आते हैं और बच्चे जब आपको परेशान करते हैं या रोते हैं, तो कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों को उन्हें फोन पकड़ाना ही उचित इलाज समझते हैं और यहीं से इस समस्या की शुरुआत हो जाती है कि लत तो आप ही लगाते हैं और फिर इसका समाधान करते वक्त भी आप ध्यान नहीं देते कि आखिर इससे छुटकारा कैसे मिलेगा। तो चलिए सुनिए। यहाँ पर कुछ पेरेंट्स ये भी कहेंगे कि नहीं, हमने अपने बच्चों को फोन नहीं दिया, उनकी कहीं और से इसकी आदत लगी है। तो दोस्तों, ये बात भी बिल्कुल सही है कि अगर बच्चा अपने ननिहाल या और किसी रिश्तेदार के यहाँ पे भी रहकर आया है तो फोन का एडिक्ट हो गया है। जी हाँ, तो घबराए नहीं, क्योंकि इसका प्रभाव बच्चे पर ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। घर आते ही बच्चा वापस पुराने माहौल में आ जाएगा, पहले की तरह ही नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर जिनमें लत लगी है तो उनको भी आप सुधार पाएंगे। उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको खुद में परिवर्तन लाना होगा। जी हाँ, आप खुद बच्चों के सामने फोन इस्तेमाल करना बंद कीजिए, यानी कि खुद को एक उदाहरण के रूप में उनके सामने रिप्रेजेंट कीजिए। दूसरा, इसके बाद बच्चों को फोन से होने वाले नुकसानों के बारे में भी बताएं। उन्हें नोमोफोबिया और सांस संबंधी गंभीर स्थितियों के बारे में खुलकर समझाएं। सबसे जरूरी चीज, शाम को या सुबह जब भी आपको वक्त मिले, बच्चों को पास के किसी पार्क में घुमाने जरूर ले जाएं। इससे घंटे 2 घंटे बच्चे फोन से दूर भी रहेंगे और उनका स्वास्थ्य भी ठीक होगा। इसके अलावा यदि बच्चों को पढ़ने का शौक है तो बच्चों को उनकी पसंद की किताबें लाएं। अगर उन्हें खिलौनों का शौक है तो उन्हें खिलौने लाकर भी दें। अगर बच्चे पढ़ने का शौक रखते हैं तो आप उन्हें प्रेरणादायक कहानियां, कविताएं, चित्रकथाएं और कॉमिक्स की बुक लाकर दे सकते हैं। आपको कुल मिलाकर बच्चों का फोन से ध्यान भटकाने की कोशिश करनी है। ध्यान रहे, बच्चों से अचानक फोन ना छीने, बल्कि धैर्य से काम लें। शुरुआत में किसी ऐसी वस्तु, खेल अथवा किसी भी तरह की गतिविधि या एक्टिविटी का सहारा ले सकते हैं जिसमें बच्चे की सबसे ज्यादा रुचि हो। पुराने समय में जैसे दादा दादियाँ कहानी सुनाया करते थे, अगर ऐसा कर पाए तो इससे अच्छा कोई उपाय नहीं। रात को सोने से पहले बच्चों को ऐसी ही कहानियाँ सुनाएं। बच्चों को कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। कहानियों के माध्यम से आप उन्हें कुछ भी सिखा सकते हैं, उन्हें कोई भी सीख दे सकते हैं, अच्छे बुरे की पहचान करवा सकते हैं, भले ही कितने व्यस्त क्यों ना हो। स्कूल में बच्चों को किस विषय में क्या क्या होमवर्क मिला हुआ है, इसके बारे में उनसे जरूर बात करें। पूरे दिन स्कूल में उन्होंने क्या किया, उनका दिन कैसा रहा, इसके बारे में बच्चों से जरूर पूछें। बच्चों के पास एकदम दोस्त की तरह रहें और जब बच्चों के पास बैठें तो उनसे उनके बारे में जरूर पूछें। बच्चों को हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रखने की कोशिश करते रहें। उन्हें खाली न बैठने दें, क्योंकि बच्चों को असीमित ऊर्जा होती है, वे कभी भी थकते नहीं हैं। इसलिए उनको हमेशा किसी न किसी चीज में या कॉमिक्स या खेल, किसी गतिविधि, किसी तरह की एक्टिविटी में उनको व्यस्त रखने का पूरी तरह से प्रयास करें। तो दोस्तों, ये थे कुछ पॉइंट्स जिनको अगर आप ध्यान में रखकर करेंगे तो शायद बच्चों में जो लत है ये दूर हो सकेगी फोन की। और हाँ, बच्चा जितना ज्यादा बाहर खेलेगा, जितना ज्यादा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा, उसका स्वास्थ्य उतना ही अच्छा रहेगा, बजाय इस मोबाइल फोन के। अब बात आती है कि बच्चों को आखिर किस उम्र में फोन दिया जाए। तो दोस्तों, इस पर फिलहाल कोई भी सहमत नहीं है, यानी किसी भी अगर मनोवैज्ञानिक चिकित्सक की बात करें तो उनका भी कहना है कि अलग अलग विचार है। कोई कहता है कि 18 में दीजिए, तो कोई कहता है 15 साल में दीजिए। लेकिन ज्यादातर बाल मनोवैज्ञानिक या जो भी है वो इस बात पर सहमत करते हैं कि जब बच्चे कम से कम अपनी स्कूली शिक्षा को पूरा कर लें, यानी 12वीं की शिक्षा को पूरा कर लें, जब उन्हें सचमुच आवश्यकता हो तभी उन्हें फोन दें। यानी 12वीं की शिक्षा पूरी कर लें, उसके बाद उन्हें फोन देने के बारे में आप सोच सकते हैं। इस हिसाब से देखें तो उनकी तब तक उम्र 17 से 18 साल तो हो ही जाएगी, यानी 17 से 18 साल की उम्र में आप उन्हें फोन दे सकते हैं।
लेकिन एक बच्चे को फोन देना है या ना देना कई बार परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। अगर बच्चा बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा है तो माता पिता से बात करने के लिए उसे फोन की जरूरत तो होगी ही, तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें फोन दिया जा सकता है। एक बात हम आपको और भी बताएंगे कि बच्चों पर आप हाथ न चलाएं, यानी कि अगर आप कुछ लोगों का मानना है कि फोन की लत छुड़वाना है तो बल का प्रयोग करते हैं अपने बच्चों पे, ये गलत है। दमन से समस्या का हल नहीं होता है, बल्कि और भी ये समस्या बढ़ जाती है। बाद में उसे कई गंभीर परिणाम भुगतने भी पड़ते हैं। इसलिए समस्या को दबाने की बजाय उसका हल ढूंढना चाहिए। अगर किसी समस्या का समय रहते समाधान हो जाता है तो समस्या खत्म हो जाती है, लेकिन वहीं अगर समस्या को दबा कर रखा जाएगा, समय के साथ ये समस्या बढ़ती ही जाएगी और अंत में ये लाइलाज बीमारी का रूप ले लेगी। इसलिए समस्या का पता लगते ही उसका हल ढूंढना चाहिए और सबसे बेहतर तरीका यह है कि समस्या की जड़ पर ही वार किया जाए तो ही अच्छा है। दोस्तों, ये था आज का टॉपिक कि फोन एडिक्शन से बच्चों को कैसे दूर रखें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करें और बताएं। फिलहाल इतना ही, इजाजत।